हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पैक करते हैं बनाते हैं, जैसे आटा हो गया। आटे का हम कोई वो नहीं करते, आटा हम बाहर से प्रक्योर करके वहीं से पैक करते हैं। हमारा अपना आटा भी आता है, एक्सपोर्ट करते हैं। चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती या तो हम कांगड़ा चलेंगे या असम की आती है, सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी की पत्ती जो है 35 किलो के आते हैं, वो 35 किलो के हम ट्रकों में मंगवा लेते हैं। और यहाँ जो हमारे ये ऐसे हैं, ये और भी पड़े हैं मेरे पास, जो मैंने यहाँ भी शिफ्ट नहीं किए। तो शिफ्ट करेंगे क्योंकि लेबर के हिसाब से ही, टाइम के हिसाब से ही शिफ्ट करना है कि वहाँ चलना है कि यहाँ करना है। अगर यहाँ अगर टाइप हो जाता है तो यहाँ करेंगे। एरिया बहुत है हमारे पास, बिल्डिंग बनाने में, शेड बनाने में 2 महीने 3 महीने के अंदर शेड बन जाता है। तो शेड बना के अपना काम कर लिया। तो सूखा काम एक जगह कर दिया, गीला काम एक जगह कर दिया, बेकरी का काम एक जगह कर दिया। क्योंकि ये काम है गीला, इसमें जो आदमी काम कर रहा होगा ना वो बेकरी में नहीं जाएगा, घुसेगा, क्योंकि उसके हाथ गंदे होंगे, उसका टेम्परेचर वैसा होगा, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी में चीज़ लगी होगी तो उसकी खुशबू आ जाएगी उसके अंदर। तो वो चीज़ अब हमारा देसी घी जाता है। देसी घी के अंदर, देसी घी ये नहीं कि देसी घी हम दूध लेते हैं उसको हम बनाते हैं घी से, फैट उसको बना के। हम देसी घी रेडीमेड लेते हैं। हमारा देसी घी का प्रोक्योरमेंट कहाँ से है? अमूल से है, मदर डेयरी से है, और हिमाचल वालों से, हिमाचल एग्रो वालों से, जो शिमला से है। उनके कंटेनर हम लेते हैं, 10-10 हज़ार लीटर के कंटेनर हमारे पास यहाँ आ जाते हैं। पहले लेते थे, अब हमने प्लानिंग ये किया कि 10 हज़ार लीटर के जो कंटेनर लेते हैं उसमें क्या है, उसकी सरफेस के अंदर घी चिपका भरा जाता है, वो हमारा वेस्टेज है। अब उसके अंदर कौन जाके उसको निकालेगा? नहीं निकाल सकते, किसी भी तरीके से गर्म कर नहीं सकते, निकाल सकते नहीं, अंदर घुस नहीं सकते। तो बाकी घी जो है वो उसी में रह जाता है। तो हमें शेयर वेस्टेज 10 हज़ार के अंदर कम से कम 300-400 किलो जो है वो उसके अंदर ही रहता है। ये हमने फील किया, देखा हमने, लॉस फील किया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 16 किलो का टिन पैक करवाने लगे। जैसे 16 किलो बोलते हैं शादियों में आते हैं, तो देसी घी में टिन लेते हैं, 16 रुपये का से लेके 20 रुपये का टिन की कॉस्ट होती है, वो हम दे देते हैं, और वो हमारा कबाड़ी में बिक जाता है। तो हमें कोई लॉस नहीं, जितने का हमने दिया उतने का हमारा कबाड़ी में चला गया टिन। अब टिन जो है ना संभालना आसान है। गाड़ी आई, ट्रक आया, टिन निकाले, लगा दिए, एक स्टैकिंग कर दी, टिन के ऊपर टिन के ऊपर टिन के स्टैक करके रख दिया। जितना घी करना है उतने घी को हमने, हमारे पास जैसे ये टेबल है, ऐसे बड़ा 8x4 का या 8x8 का, ये 2 फुट 1.5 फुट ऊपर, उसके अंदर पानी में गर्म करते हैं, हीटर लगाओ, उसके अंदर पानी अंदर टिन डाल देते हैं। घी की तासीर होती है 40 डिग्री के ऊपर, 35 से 40 डिग्री के ऊपर घी जो है पिघल जाता है। आसान है। उन तीनों को निकाला, ढक्कन लिया और कंटेनर में डाल दिया, बड़े बड़े कंटेनर 1000 लीटर के, उसके अंदर डाल दिया मशीन से। ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे जैसे टब है, इस टब में डाल दिया, टब से मोटर लगाई, मोटर से वो पाइप लगे हुए हैं। तो ये नहीं कि लूज कनेक्शन है, स्टील के पाइप लगे हुए हैं, जैसे कि पाइप लगे थे बिजली के, उस तरीके से उसमें ऊपर चला गया। ऊपर से भरने का सिस्टम होता है, जैसे टंकी, पानी की टंकी होती है, उसी तरीके से देसी घी भर जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। इवन इसके अंदर तो आपके हाथ लगते हैं, उसके अंदर हाथ नहीं लगते। नलकी लगी होती है, टैंक बना हुआ है, जैसे जो टैंक लगा हुआ ना, वो टैंक लगा हुआ है, ये टैंक हाइट गेन कर देते हैं ताकि कैपिलरी अच्छी हो। नहीं तो आएगा नहीं, अगर लेवल पे होगा तो निकलेगा नहीं, रुक जाएगा। तो हाइट के ऊपर लगा देते हैं, तभी इसकी हमारी हाइट जो है 14 फुट की अच्छी होती है। 14 फुट से मिनिमम होता है, ताकि इसके अंदर कोई भी चीज़ हो अंदर ही अंदर हो। अगर 9 फुट पे करेंगे तो 9 फुट के ऊपर हमें इशू बन जाता है कि हाइट कैसे गेन करें, कैपिलरी फील्ड उसका मोशन नहीं आती भरने के लिए। तो वो नीचे टेबल लगा हुआ है, लड़कियां बैठी हुई हैं, लेबर बैठी हुई है, वो अपना आराम से टिन होता है स्टील के टिन के अंदर या इसके अंदर जिसमें भी आपने करना है उसके अंदर पैक करके आपने भर के, और उसको मशीन होती है, एक सीमन मशीन होती है बदल की, जो उसको उल्टा फिलिंग करते हैं। इसको सीधी करते हैं ना, उसको उल्टा करते हैं। नीचे सील लगी होती है, कंपनी से सील लग के होती है। हमने ओनली नीचे वाले उसके ढक्कन से उसको भरना होता है,
भर के मशीन में डाला, वो अपने आप रोटेट करेगा। आपने हल्का सा पैडल दबाना है, एक बच्चा भी उसको पैडल दबा देगा। बस ये है कि पैडल दबाते हुए हाथ ना लगे। वो एक होता है, क्योंकि वो डाई होती है लोहे की। लोहे के 2 कप होते हैं, कप तो उसको सील कर देता है वो मशीन से। बस वो अपने हाथ से बचाना होता है और कुछ नहीं है। ताकि काम करते हुए कंसंट्रेशन आपकी उसी जगह पे हो। ये नहीं हो काम ऐसे कर रहे हो आप देख रहे हो। तो सबसे अच्छा काम देसी घी का। हमने अभी तक, मैंने पूरी अपनी लाइफ के अंदर देसी घी और अचार सबसे अच्छा। उसके बाद उससे भी अच्छा अगर कोई सदर्दी नहीं करनी तो बेकरी। बेकरी में क्या है कि बेकरी के अंदर आपके रॉ